अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामेईन व नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बयान किया गया था और इनकी कुछ मिसालें भी आपके सामने पेश की गई थी। आइए सबसे पहले सरसरी तौर पर उन टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर निगाह डाल ली जाए ताकि फिर आगे हम अपना सबक शुरू करें। तो देखिए यहाँ पर वो सेंटेंस 6 किस्म के बतलाए गए थे। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, नंबर 5 इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव विथ क्वेश्चन वर्ब, नंबर 6 इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ब। ये 6 किस्म के जुमले हैं और उसका मतलब क्या बतला दिया था। यहाँ पर ये कि हर एक की एक एक मिसाल दी है। ही गोज़ वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, वेयर डज ही गो वो कहाँ जाता है, वेयर डजंट ही गो वो कहाँ नहीं जाता है। ये तो मुख्तसर तौर पर 6 टाइप्स है। अब आइए समझते हैं आगे कायदा क्या है। कायदा बतला रहे हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर के अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी ही, शी और इट और सिंगुलर यानी सिंगुलर नाउन के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के आखिर में एस या ईएस लगाया जाता है। अब कहाँ एस लगता है और कहाँ पर ईएस लगाया जाता है वो मुस्तकिल उसका कायदा है, उसको किसी वीडियो में बयान किया जाएगा। एस या ईएस लगाया जाता है जैसे इट रेन्स यानी बारिश हो रही है, शी टॉक वो बात करती है, ही गोज़ वो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस लगा है, इधर भी एस लगा है और यहाँ पर ई एस लगा है। ई एस जो है कुछ वर्ब के एंड के अंदर कुछ लेटर्स हैं वो अगर आते हैं तो ई एस लगता है। मुस्तकिल उसको हम छोड़ते हैं, बाद में बयान करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मौजू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बयान करना है। अगर उर्दू या हिंदी वगैरह ज़ुबानों में सवालिया जुमले से मुराद सेंटेंस, सवालिया लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं। अगर उर्दू या हिंदी वगैरह ज़ुबानों में सवालिया जुमले, सवालिया लफ्ज़ यानी क्या से शुरू होते हैं, मसलन क्या मैं सोता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो वगैरह, तो इस क्या की अंग्रेज़ी बनाने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं लाया जाता, यानी अलग से उसका कोई लफ्ज़ नहीं है। इस क्या की अंग्रेज़ी बनाने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं लाया जाता, बल्कि सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाकर जुमले की शुरुआत करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है वर्ब की जो है फॉर्म है, मसलन ब्रेक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ब्रेक यानी तोड़ना, तोड़ा ये प्रेजेंट हैं, और ब्रोक ये पास्ट हैं, और ब्रोकन ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये वर्ब की ये 3 फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। इंशाल्लाह इसको भी बाद में बयान करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, डज शी स्लीप क्या वो सोती है। अगर सवालिया जुमलों में सवालिया अल्फाज जैसे क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह जुमले के दरमियान में आते हैं तो सबसे पहले उन सवालिया अल्फाज की अंग्रेज़ी लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। जैसे वेयर डज शी स्लीप, वेयर डज शी स्लीप
वो कहाँ सोती हैं। तो यहाँ पर ये वेयर जो है ये कहाँ के माने में है। तो वेयर डज शी स्लीप, वो कहाँ सोती है। व्हेन डू यू अवेक, तुम कब जागते हो। सवालिया हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज नहीं लगाया जाता है। ये हु जो है इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कह रहे हैं देखिए यहाँ पर ये वेयर और ये व्हेन जो है उसमें तो ये डज और ये डू हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, लेकिन जब ये सवालिया जुमले के अंदर हु आए तो उसके अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो नहीं लगाया जाता। सवालिया हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज नहीं लगाया जाता है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब लाया जाता है। बाकी सवालिया अल्फाज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। मसलन यहाँ पर देखिए हु टीच यू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर न डू आया है न डज आया है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बराह रास्त डायरेक्ट हु को वर्ब के ऊपर लगा दिया गया है। तो हु टीच यू, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु बिट हर, उसे कौन मारता है। वाई डज शी प्ले, वो क्यों खेलती है। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ पर देखिए ये वाई और वेयर जो है उनके साथ तो ये डज और ये डू हेल्पिंग वर्ब आया है, लेकिन यहाँ जो हु है इस हु के बाद यहाँ पर आप देखिए कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, न डू है न डज है। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगाया जाता और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या एस भी लगाया जाता है। मिसालें देखिए, ही नेवर राइट्स, वो कभी नहीं लिखता है। शी नेवर टॉक, वो कभी नहीं बात करती है। यू नेवर मीट, तुम कभी नहीं मिलते हो। वी नेवर ड्रिंक, हम कभी नहीं पीते हैं। यू नेवर मीट, तुम कभी नहीं मिलते हो। वी नेवर ड्रिंक, हम कभी नहीं पीते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट का लफ्ज़ लगाते हैं। मॉडर्न अंग्रेज़ी में इख्तिसार के पेश नज़र हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर इस तरह लिखते हैं, यानी ये डू नॉट जो है इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट में कर दिया जाता है डोंट। ये डू और नॉट को मिलाकर बना दिया गया डोंट, यानी डू नॉट भी कह सकते हैं और शॉर्ट में अगर कहना हो तो डोंट भी कह सकते हैं। ऐसे ही ये डज और ये नॉट, तो डज नॉट भी कह सकते हैं और उसको मिलाकर शॉर्ट में भी कह सकते हैं डजंट। तो डू नॉट, डोंट और डज नॉट, डजंट, इस तरह भी कह सकते हैं। अब आइए कुछ मज़ीद मिसालें आपके सामने पेश की जाती है। सिर्फ इस एक वर्ब से आप तमाम मिसालों को समझ सकते हैं। तो लीजिए कुछ पेज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ ताकि ये बात अच्छी तरह आपके सामने वाज़े होकर आ जाए। सबसे पहले तो आप इस पेज पर नज़र डालिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, आई का माना मैं और आई का एक माना होता है मैंने। अब यहाँ पर ने कहाँ निकलेगा मैं बतला रहा हूँ। पहले तो आप यूँ समझिए ये आई और ये वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यानी ये वाहिद के लिए है, सिंगुलर है, और ये प्लूरल यानी जमा है। ऐसे ही ये यू और ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है और ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसे ही थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो आई का माना होता है मैं, वी का माना होता है हम, यू का माना होता है तू और ये यू का माना होता है तुम। ये सिंगुलर समझो और उसको प्लूरल समझो। और ही शी इट उसका माना होता है
वो, और ये एस एन जो मैंने लिखा है, एस से मुराद सिंगुलर और एन से मुराद नाउन, कोई सिंगुलर नाउन भी हो तो वो यहाँ पर बोल देंगे। मसलन सलीम तो सलीम बोलेंगे। और या प्लूरल नाउन, पी एन यानी प्लूरल नाउन यानी जमा, जैसे द बॉयज़, और ये दे का माना वो। अब यहाँ पर देखिए उर्दू के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है इसको उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर मुतकल्लिम कहा जाता है, और ये जो सेकंड पर्सन है उसको उर्दू अरबी के अंदर हाजिर कहा जाता है, और ये जो थर्ड पर्सन है उसको उर्दू अरबी के अंदर गायब का नाम दिया जाता है। तो ये वाहिद मुतकल्लिम है सिंगुलर, ये जमा मुतकल्लिम है प्लूरल, और ये वाहिद हाजिर है यानी सिंगुलर, और ये जमा हाजिर है यानी प्लूरल। इसी तरह इसको भी समझिए कि ये सिंगुलर है गायब और ये प्लूरल है गायब। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये मैंने नीचे जो अलग अलग लिखा है, यहाँ पर मैं लिखा है या मैंने लिखा है, या हम लिखा है या हमने लिखा है, या तू लिखा है तूने, तो इसमें मैंने ने बढ़ा दिया है। अब ये ने कब आता है इसको समझिए। बस 3 बातें याद रखिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो, और उसकी बहस मैंने बयान कर दी है, ट्रांजिटिव वर्ब हो और पास्ट इंडेफिनिट हो और एक्टिव वॉइस हो, ये 3 बातें याद रखना। ट्रांजिटिव वर्ब हो और पास्ट इंडेफिनिट हो यानी सिंपल पास्ट हो और एक्टिव वॉइस हो, तो वहाँ पर जो है ये जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के साथ ये ने का लफ्ज़ निकलता है। मिसाल से आप समझ जाएंगे, मैं मिसालें देता हूँ। देखिए ये पेज, यहाँ पर देखिए ये भी पास्ट है, ये इंडेफिनिट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ये जो मैंने लिखा है 8 ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट हम ला सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हम लाना चाहे तो ला सकते हैं। तो ये पास्ट भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है, और ट्रांजिटिव वर्ब भी है, और साथ ही ये एक्टिव वॉइस भी है, यानी जिसको फ़ेल मारूफ कहा जाता है। उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर उसको फ़ेल मारूफ कहते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस भी है। तो इसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे ये आई वगैरह, तो यहाँ पर ने निकलेगा। जबकि यहाँ पर देखिए वेंट जो है ये गो का पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ने नहीं निकलेगा, इसलिए कि यहाँ पर पास्ट तो है, पास्ट इंडेफिनिट भी है, और साथ ही ये एक्टिव वॉइस भी है। लेकिन ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बल्कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इसके तर्जमे के अंदर ने का लफ्ज़ नहीं निकलेगा। तो अब आई वेंट का माना होगा मैं गया, और आई एट का माना होगा मैंने खाया। वी वेंट हम गए, और वी एट हमने खाया। यू वेंट तू गया, यू एट तूने खाया। यू वेंट तुम गए, यू एट तुमने खाया। अब यहाँ पर ही, शी, इट, इन सब का तर्जमा आप करेंगे। शी वेंट यानी वो गया, ही वेंट वो गया, और ही एट उसने खाया। शी वेंट वो गई, शी एट उसने खाया। इट वेंट वो गया या वो गई। ये इट जो है मुज़क्कर, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर आप जो भी तर्जमा करो, ये इट का मर्जा कौन है, कहाँ पर ये इट मुराद कौन है, उसके एतबार से तर्जमा होगा। तो इट वेंट का माना वो गया या वो गई, और इट एट उसने खाया, ये तर्जमा होगा। और आगे दे वेंट वो गए, और दे एट उन्होंने खाया। तो इस तरह तर्जमा होगा। और अगर ये सिंगुलर वर्ब आप लगा दे, मसलन सलीम वेंट सलीम गया, सलीम एट सलीम ने खाया, और ये प्लूरल नाउन लगा दो, द बॉय वेंट द बॉयज़ वेंट, लड़के गए, द बॉयज़ एट लड़कों ने खाया। अब यहाँ पर देखिए ये गो और ये इट, ये प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट होगा तो चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो, वहाँ पर भी ने नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आई इट कहेंगे तो वहाँ पर भी ने नहीं आएगा। आई गो मैं जाता हूँ, आई इट मैं खाता हूँ। वी गो हम जाते हैं, वी इट हम खाते हैं। यू गो तू जाता है, यू इट तू खाता है।
यू गो तुम जाते हो, यू ईट तुम खाते हो, ही गोज वो जाता है, ही ईट्स वो खाता है, शी गोज वो जाती है, शी ईट्स वो खाती है, इट गोज वो जाता है या वो जाती है, और इट इट्स वो खाता है या वो खाती है, और या दे गो वो जाते हैं और दे इट वो खाते हैं। और अगर ये सिंगुलर वर्ब लगा दे, जैसे सलीम गोज सलीम जाता है, या सलीम इट्स सलीम खाता है, और यहाँ पर द बॉयज़ गो लड़के जाते हैं, द बॉयज़ इट लड़के खाते हैं। वीडियो लंबा हो चुका है, लिहाजा आने वाली वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस हैं, यानी सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी 6 किस्म के जो सेंटेंस हैं, उनकी मिसालें आने वाली वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।